17 पुराण लिखने के बाद भी उनका मन बड़ा उदास है, बड़े चिंतित से हैं। उसी समय नारद जी का आगमन हो गया। नारद जी ने पूछा, हे वेदव्यास जी, आप तो इतने बड़े महान संत हैं, तपस्वी हैं, साधक हैं, फिर भी ऐसा क्या है कि आपका मन उदास है, आपका चेहरा लटका हुआ है? क्या कारण है कि आप फिर भी थोड़ा प्रसन्नता आपकी कहीं ओझल हो गई, आपके चेहरे पर, मुखमंडल पर प्रसन्नता नहीं दिखाई दे रही है? क्या कारण है? आपको क्या हो गया? आप ऐसे मुंह लटका करके क्यों बैठे? आपको हो क्या गया? वेदव्यास जी महाराज ने कहा, हे नारद जी, क्या बताऊं, मैंने 17 पुराण तो लिखे, लेकिन थोड़ा आत्मसंतुष्टि सी नहीं हो पा रही है। नमो नारायण बोलिए। कैसे संतुष्टि कैसे नहीं हो रही है? मैंने 17 पुराण लिखे, लेकिन मुझे एक चिंता है, क्या कि आज से 5000 वर्ष के बाद कलयुग आएगा और कलयुग में लोग 4-4 घंटे बैठ करके तपस्या नहीं कर सकेंगे। बोलो, सतयुग द्वापर त्रेता में भक्त लोग भगवान की उपासना करते थे, कई घंटे बैठ करके साधना तपस्या में रहा करते थे, लेकिन आज के 5000 वर्ष के बाद कलयुग आएगा तो कलयुग के लोग 4-4 घंटे बैठ करके पाठ नहीं कर पाएंगे वहाँ, और साधना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो कामी होंगे, और अगर बुरा ना मानो तो कह दो क्रोधी होंगे, लोभी होंगे, ये सारे अवगुण कलयुग के कुछ लोगों में होंगे। तो ऐसे कलयुग के लोगों का कल्याण कैसे होगा? उनका उद्धार कैसे होगा? कैसे उनका बेड़ा पार होगा? मैं ये सोच करके चिंतित हो रहा हूं। नारद जी ने कहा, वेदव्यास जी, मुझे एक बात याद आ रही है। वेदव्यास जी बोले, कौन सी बात? बोले, महाराज, मैं अपने पिछले जन्म की कथा आपको सुनाता हूँ। पिछले जन्म की? बोले हाँ। फिर आपको पता चल जाएगा कि कलयुग के लोगों का कल्याण कैसे होगा, उद्धार कैसे होगा, कैसे कलयुग के लोगों का बेड़ा पार होगा, कैसे वो भवसागर से पार होंगे, कैसे संभव होगा ये सब। तब वेदव्यास जी ने कहा, सुनाइए। नारद जी ने पिछले जन्म की कथा सुनाई। अब आपका ध्यान कथा में चाहता हूं। नारद जी ने कहा, हे वेदव्यास जी, पिछले जन्म में मैं एक दासी का पुत्र था, और मेरे पिताजी की मृत्यु पहले ही हो चुकी थी जब मेरा जन्म हुआ ही था। मेरी माँ, चूंकि हम गरीब थे, एक साहूकार के घर में चूल्हा चौके का काम करती थी, झाड़ू पोछे का कार्य करती थी साहूकार के घर में। तभी मैं भी अपनी माँ के साथ साहूकार के यहाँ जाया करता था, और साहूकार मुझसे कहता था कि तुझे भी कोई कार्य करेगा क्या? बोले हाँ, मैं भी कुछ कार्य करूँगा आपके घर का। तो उन्होंने पूछा, क्या कार्य करोगे? तो मेरे मुख से निकल गया, साहूकार, आपके घर में जो मंदिर है उस मंदिर को मैं स्वच्छ किया करूँगा, वहाँ की पवित्रता, वहाँ की शुद्धता का ख्याल रखूँगा, वहाँ जो इधर उधर फूल बिखर जाते हैं उनको एकत्रित करके गंगा प्रवाह कर किया करूँगा, मैं पूजा की व्यवस्था, पूजा के पात्रों को शुद्ध किया करूँगा, और मैं आपकी पूजा के लिए तुलसी, दुर्वा, गंध, अक्षत, पुष्प, पुष्पमाला, पंचामृत आदि जो पूजा की सामग्री है, मैं उसकी व्यवस्था किया करूँगा। और साहूकार ने दया करके मुझे इसी कार्य पर लगा दिया, और इस कार्य पर लगने से मेरे अंदर ऐसी आध्यात्मिक ऊर्जा पैदा होने लगी, ईश्वर की ऐसी कृपा हो गई कि चतुर्मास 4 महीने का कुंभ होता है, चतुर्मास व्यतीत करने के लिए हजारों संत वहां नजदीक ही तीर्थ रहता था, वहां आ गए। साहूकार ने मुझे कहा कि बेटा, पूजा की सारी व्यवस्था करना तुझे अच्छी तरह से आता है, इसलिए एक काम कर, 4 महीने तक इन साधु संतों के पास रहना है और वहां उनकी पूजा की व्यवस्था करनी है। तो मैं अति प्रसन्न हो गया
4 महीने उन साधु संतों की सेवा में संलग्न हो गया, तब उनकी पूजा की व्यवस्था करता था, साधु संतों का सत्संग सुनता था और वो मुझे ज्ञान सुनाते थे। मैं उनकी एक एक बातों को बड़े ध्यान पूर्वक सुनता था और सुनते सुनते उन साधु संतों ने प्रसन्न होकर के मुझे ध्यान की क्रिया सिखाई। बोलिए नमो नारायण। ध्यान बहुत जरूरी है। अच्छा, ड्राइवर इधर उधर देखे लगे तो गाड़ी का क्या होगा? आप माला जपते हुए इधर उधर ध्यान रहेगा तो क्या होगा? भाई माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माय, मनवा तो 10 दिशाएं फिरे, ये तो सुमिरन ना है। भाई मन 10 दिशाओं में घूम रहा है और माला हाथ में घूम रही है, ये तो सुमिरन नहीं होता। महाराज उन्होंने मुझे ध्यान की क्रिया सिखाई और ध्यान लगते ही जैसे ही ध्यान आया तो मैं ध्यान करने बैठने लगा। मुझे हल्का हल्का प्रकाश ध्यान में आने लगा और मैं आनंदित होने लगा। 4 महीने बीत गए, साधु संत चले गए, लेकिन एक घटना घट गई। क्या कि जब जब भी मैं ध्यान करने बैठता था और तो कोई मेरा था नहीं, मेरी माँ ही थी। वो ही अचानक से मेरे ख्यालों में आ जाती थी और मेरा ध्यान भगवान के ध्यान से छूट जाता। कुछ समय व्यतीत हुआ, सांप निकला, मेरी माँ को डस लिया, माँ की मृत्यु हो गई। माँ के मरने से मुझे प्रसन्नता भी हुई और माँ के मरने से मुझे दुख भी हुआ। कष्ट दुख इसलिए हुआ कि मेरा संसार में केवल माँ थी, वह भी चली गई, और प्रसन्नता इसलिए हुई कि अब मैं निष्कंटक होकर के ईश्वर का ध्यान करने लगूंगा। अब मेरे ध्यान में कोई बाधा नहीं आएगी और मैं ध्यान करने लगा। ईश्वर के नाम का, अव्यक्त अनादि अजन्मा अविनाशी नाम का मैं सुमिरन करने लगा और प्रभु के चरणों में ध्यान लगाने लगा। अंदर परा ज्योति, परम प्रकाश, परम तत्व में ध्यान लगने लगा। और जैसे ध्यान लगने लगा तो देखते ही देखते मैंने शरीर का त्याग कर दिया और इस के प्रभाव से मैं अगले जन्म में देव ऋषि नारद बना। चार महीने का साधु संतों का सत्संग सुना। उस सत्संग के प्रभाव से मैं दासी के पुत्र की योनि से मुक्त होकर के देव ऋषि नारद बन गया। अब जहाँ चाहूँ तो चला जाऊँ, ब्रह्मा जी के पास, विष्णु जी के पास। मैं जो हूँ देवलोक में, ब्रह्मलोक में, स्वर्गलोक में, महालोक में, जनालोक में, तपालोक में, सत्यलोक में, पाताल लोक में, रसातल लोक में, किसी भी लोक में कहीं भी किसी भी समय बोलो जा सकता हूँ। और 4 महीने का सत्संग का इतना बड़ा प्रभाव पड़ा तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, हे वेदव्यास जी, 4 महीने के सत्संग से मैं दासी के पुत्र की योनि से मुक्त होकर के देव ऋषि नारद बन सकता हूँ। तो 7 दिन भागवत रूपी सत्संग सुन करके कलयुग के व्यक्तियों का उद्धार क्यों नहीं हो सकता? कलयुग के लोगों का कल्याण कैसे नहीं होगा? ऐसा सत्संग, ऐसा अद्भुत लिखिए ग्रंथ, जिस ग्रंथ में राम कथा भी हो, जिसमें शिव कथा भी हो, जिसमें नरसिंह अवतार, मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वाराह अवतार, वामन अवतार, हंस कल्कि अवतार तक की कथा जिस ग्रंथ में हो, ऐसा ग्रंथ लिखिए। और मैं आपको चतुश्लोकी भागवत सुनाता हूँ। नारद जी ने क्या किया? ब्रह्मा जी के द्वारा जो सनकादि ऋषियों के द्वारा जो चतुश्लोकी भागवत सुनी थी, वही वेदव्यास जी को सुनाई। और वेदव्यास जी ने गणेश जी को बुलाया। अब आपका ध्यान कथा में चाहता हूँ। गणेश जी जैसे ही आए, गणेश जी ने कहा, कहिए महाराज क्या आदेश है? तो वेदव्यास जी ने कहा, मुझे भागवत लिखनी है। भाव से बोलो नमो नारायण। मुझे भागवत लिखनी है, मुझे 4 श्लोकों से 18,000 श्लोक बनाने हैं। आप ऐसा करो, मैं बोलता रहूंगा और आप लिखते रहिएगा। गणेश जी ने कहा ठीक है, पर एक शर्त है। बोले कौन सी शर्त है? बोले मैं लिखता रहूंगा और आप बोलते रहेंगे, और अगर आप बोलते बोलते रुक गए तो मैं
भी उस समय के बाद लिखना बंद कर दूंगा, आगे नहीं लिख पाऊंगा। क्यों कहा गणेश जी ने? देखो गणेश जी का जो मुख है वो कैसा है? बोले हाथी का मुख है, गजमुख है गणेश जी। और हाथी की सूंड में दो कार्य हैं, दो विशेषता हैं। क्या? वो उसी से सूंघता है, सूंघ करके ज्ञान प्राप्त कर लेता है कि ये वस्तु खाने की है अथवा नहीं है, और उसी सूंड से उठाता है, उसी मुंह में रख लेता है। यानी वो कर्म योग भी हो गया और ज्ञान योग भी हो गया। कर्म भी करते हैं गणेश जी की सूंड, मतलब हाथी की सूंड से क्या है? तो कर्म भी हो रहा है और ज्ञान भी मिल रहा है। इसका अर्थ है कर्म योग और ज्ञान योग जब दोनों मिल करके भक्ति योग में मिल जाते हैं तो ईश्वर का दीदार हो जाता है और वो प्रथम पूजनीय हो जाते हैं। प्रथम पूजनीय गणेश जी प्रथम पूजनीय हो गए। गणेश जी को प्रथम पूजा जाता है। मुझे किसी ने कहा, एक ने सवाल किया, प्रश्न किया, महाराज गणेश जी तो इतने बड़े हैं और चूहा इतना छोटा सा है तो कैसे बैठ करके चलते होंगे? कैसे संभव होगा? हमने कहा भाई सुनो, चूहा क्या है? चूहा है मूसा, ये मन। चूहा मूसा भी एक जगह नहीं रहता, टिकता नहीं है, वो दौड़ता रहता है पूरे कॉलोनी में, इस घर से उस घर में, उस घर से उस घर में उतर करता हुआ दौड़ता रहता है। अब ऐसे उस चूहे की तरह ही हम सबका मन है जो एक मिनट भी एक जगह ठहरता बोलो नहीं है। अभी इतनी सुंदर कथा हो रही है, अभी कोई बहन आए और यहाँ कोई चीज फूल माला वगैरह चढ़ाने लगे तो सब उसी की तरफ देखना शुरू कर। मन है ना, मन तुरंत हमें कहेगा कौन है, कौन आई है, कैसे आई है, मन उसी के ख्यालों में खो जाएगा। तो एक सेकेंड में ही ये मन हमारा हमें कथा से कनेक्शन तोड़ देता है। तो जैसे चूहा हर समय कुतर करता हुआ पूरे घर में छलांगे लगाता रहता है, ऐसे ये हमारा मन भी कहीं इधर से उधर ये दौड़ता रहता है। तो गणेश जी ने क्या किया? बोले चूहा वो ये चूहा वाला नहीं, और अपने मन को वश में किया, और अपने मन को वश में किया। वश में करके क्या किया? नाम प्रभाव जान गणराओ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। अपने मन को वश में करके गणेश जी ने परमात्मा के नाम का सुमिरन किया, जिसके कारण वो प्रथम पूजियत हो गए, प्रथम पूजे जाते हैं। अब मन को वश में करना हर किसी के बस की बात नहीं है भैया। मन के ऊपर नियंत्रण करना, क्या कहा भगवान कृष्ण ने? कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन तो इस अपने मन को वश में कर, इस मन के ऊपर नियंत्रण कर और अपना कर्म कर। लेकिन अर्जुन ने कहा, प्रभु मैं आसमान में उगे हुए तारों की गठरी बांध सकता हूँ, मैं वायु को स्थिर कर सकता हूँ और बाण मार करके धरती से पानी को पैदा कर सकता हूँ, गंगा बहा सकता हूँ, पर अगर कहो इस मन को वश में कर लो तो ये संभव सा नहीं होता। यहाँ शायद बहुत सारे लोग बैठे होंगे जिनका अपना मन बहुत वश में होगा ना। तो भगवान ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं तुझे ज्ञान देता हूँ। कुरुक्षेत्र के मैदान में आत्मज्ञान दिया, आत्मज्ञान का बोध कराया अर्जुन को। तो आत्मज्ञान होते ही अर्जुन का मन उसके वश में हो गया, और जैसे ही मन वश में हो गया तो समझो ईश्वर का दीदार हो गया, दर्शन हो गया। क्या देख रहा है? आंखें बंद करके अर्जुन ने कहा, महाराज मैं देख रहा हूँ आप ही ब्रह्मा, आप ही विष्णु, आप ही शिव, आप ही जगदम्बा, आप ही सप्त संज्ञा, जितने अवतार, आप ही सारा ब्रह्मांड आप में ही समाहित है। मैं देख रहा हूँ कि मैं बाण चला रहा हूँ, मैं नहीं चला रहा, मेरे अंदर बैठ करके आप ही बाण चला रहे हैं, और जो मर रहा है उसके अंदर भी आप ही हैं। और ये सारी तो ये जितने मर रहे हैं
ये उठ करके सीधे आपके मुख में समा रहे हैं। महाराज मैं जान गया हूँ कि है मुझ में भी राम है, तुझ में भी राम है, जर्रे जर्रे में राम समाया, देखो राम जी की कैसी है माया। महाराज अब मेरा मन भटक नहीं सकता, अब मैं जान गया हूँ, सत्य का ज्ञान हो गया है, सत्य